अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व अलैकन नूर व तहतन नूर व फौकन नूर व नूरना अला कुल्लि नूर सलातन तजल्लना फी क़ुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तमद्दुन से समंदर की मौजें, जिनके तहर्रुक से शम्सो क़मर की हरकतें, जिनके तनफ़्फ़ुस से हमारी और आपकी सांसें, जिनके तअत्तुर से फूलों की खुशबू, जिनके तनफ़्फ़ुस से हमारी और आपकी सांसें, जिनके तबस्सुम से कायनात की मुस्कुराहटें, जिनके बाले मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आइश पे लुटाते हैं सितारे रेसू। आइए हम और आप उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। आइए हम और आप उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके कलाई मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबा ईमा के दोनों सुतून साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। आइए हम और आप उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके पेटे मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिलके और जो की रोटी ग़िज़ा, उस कम की कनाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, जब खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना ही दिया, आप समंदरों को इशारा करते जूस बन के हो जाता। उस रसूल की पावर को देख करके मेरे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा, खुदा की रज़ा, सहाबा की रज़ा, काज़ी रज़ा, काज़ुल क़ुस्सात रज़ा, हुज़ूर अख्तर रज़ा खां फाले बरेलवी फरमाते हैं, अरे जहां में उनकी चलती है तब में वो क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को आसरा कर दे, और फिज़ा में उड़ने वाले यूं निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हम और आप उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान बिन साबित ने देखा तो अपने आप में कहा लिख, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबअ्ज़म मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब को अच्छी तरह से मालूम है मेरा घर मधेपुरा बिहार है। मेरे मधेपुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है सिंहेश्वर। सिंहेश्वर असल मेरा घर है और सिंहेश्वर में बहुत सारी मंदिरें हैं। वहाँ पे बहुत सारे पंडित पुजारी लोग रहा करते हैं। एक मर्तबा मैंने सिंहेश्वर में एक पंडित जी से पूछा था कि पंडित जी, हमारे धर्म में, हमारे मजहब में एक ऐसा कलमा है, अगर कोई शख्स, कोई इंसान उस कलमे को न पढ़े तो हमारे मजहब में दाखिल नहीं हो सकता है, हमारे धर्म में नहीं आ सकता है। पंडित जी, आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है कि अगर वो न पढ़े तो आपके धर्म में दाखिल नहीं हो सकता है, आपके मजहब में नहीं जा सकता है। तो पंडित जी ने कहा था, मौलाना मंत्र तो है लेकिन ये मंत्र सबको मालूम नहीं है, कम पढ़े लिखे को नहीं मालूम है, बल्कि ये मंत्र पंडित
पुजारी लोगों को मालूम है। मैंने कहा था पंडित जी वो कौन सा मंत्र है? तो पंडित जी ने कहा मौलाना पंडित पुजारी लोग भोर मंदिर में जाते हैं। कौन जाते हैं मंदिर में? पंडित पुजारी लोग। कहाँ जाते हैं? मंदिर में। और मौलाना लोग कहाँ जाते हैं? और आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोग सिर्फ देखने में रहते हैं। कौन कहाँ जाते हैं? आप लोग सिर्फ देखने में रह जाते हैं। कौन कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, पंडित जी ने कहा पंडित पुजारी लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद मंदिर को खोलते हैं। मंदिर खोलने के बाद कुछ डोलाते हैं। देखिए उन्हें सब डोलाने के बाद फिर कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने के बाद कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुनिए, पढ़ते हैं यकम बरहम द्वितीयनि नास्ते नास्ते किरचल। मैंने कहा पंडित जी आपने इस तरह का मंत्र पढ़ दिया, मेरे को समझ में ना आया, इसका मतलब समझा दो। तो पंडित ने कहा मौलाना आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद समझ सकते हो इसका मंत्र, इस मंत्र का मतलब आप खुद समझ सकते हो, इसका अर्थ आप खुद समझ सकते हो। मैंने कहा पंडित जी तुम समझा दो तो बात और समझ में आ जाएगी। तो पंडित जी ने कहा सुनो, मैंने पढ़ा यकम ब्रह्म यानी ब्रह्मा एक है। मैंने कहा पंडित जी ब्रह्मा किसको कहा जाता है? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा की हिंदी आती है ईश्वर। मैंने कहा ईश्वर भी ना समझा। तो उन्होंने कहा इसी ईश्वर को आपके धर्म में, इसी ईश्वर को आपके मजहब में खुदा कहा जाता है। पता चला मुसलमानों उनकी किताब कहती है यकम ब्रह्म ब्रह्मा एक है। ये हमारे उलमा है, ये हमारे उलमा कुरान पढ़ा करते हैं, सुबह शाम कुरान की तिलावत किया करते हैं, ये पढ़ा करते हैं कुल हु अल्लाहु अहद। उनकी किताब कह रही है यकम ब्रह्म, हमारी किताब कह रही है कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या अल्लाह एक है? उनकी किताब कहती है यकम ब्रह्म ब्रह्मा एक है, द्वितीयनि नास्ति दूसरा नहीं। हमारा ईमान है, ये हमारे उलमा बयान क्या करते हैं, हम सबका ये अकीदा है। उनकी किताब कहती है द्वितीयनि नास्ति, आज उनकी किताब कह रही है, लेकिन हमारा अकीदा हमारे नबी ने पहले बयान कर दिया कि दूसरा खुदा नहीं है। मुसलमानों हमारा ईमान है नहीं, हम सबका इस पे ईमान है। हमारा अकीदा ये है कि हमारा परवरदिगार एक है, हमारा रब एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा मालिक एक है। उनकी किताब कह रही है यकम ब्रह्म ब्रह्मा एक है, द्वितीयनि नास्ति दूसरा नहीं। नास्ते नास्ते किरचल और न दूसरा हो सकता है और न दूसरा हो सकता है। ये हमारे उलमा है, ये हमारे उलमा बयान क्या करते हैं और हमारा ये ईमान कहता है कि जो हमारा रब है, जो हमारा परवरदिगार है वो एक है, उसका ना साया है ना उसका सानी है, बल्कि वो एक है और हमारा दूसरा कोई खुदा नहीं है। मेरे मोहतरम ये ऋग्वेद का श्लोक था, ये ऋग्वेद का मंत्र था। 3 वेद और सुनिए, वहदानियत के ताल्लुक से ही 4 वेद होगी, जिसमें से एक वेद मैंने आपके सामने सुना दिया और 3 वेद आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। दूसरा वेद सुन लीजिए, सामवेद में लिखा हुआ है यक औकार सतनाम कर्ता परब निर्भू नरवीर अकाल मूर्ति अज्योति। कहा यक औकार एक ही है जो निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, निर्भू वो किसी से डरता नहीं है, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उसकी कोई सूरत नहीं होती है। मैंने कहा था पंडित जी जब उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उसकी कोई सूरत नहीं होती है, तो वो क्या है? पंडित जी ने कहा था मौलाना बल्कि वो एक रूप है, वो एक प्रकाश है, वो एक रोशनी है। यानी कि हम अपनी जबान में कह दे तो हमारा रब एक नूर है, उनकी कोई सानी नहीं है,
है, उनका कोई साया नहीं है, बल्कि वो एक नूर है। उनकी किताब कहती है अकाल मूर्ति कोई मूर्ति नहीं होती है, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जिसने इस कायनात का संचालन किया, जिसने इस कायनात को बनाया है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वो एक हमारा रब है जिसने इस दुनिया को पैदा किया। तीसरा वेद सुनिए, यथर्वेद में लिखा हुआ है यको बशीशर बहुतांतरातम यकम रूपियम बहुतांत्रोति। कहा एक ही है जो निराकार है। सब वेद में वहदानियत के ताल्लुक से, रब की वहदानियत के ताल्लुक से ही पढ़ रहा हूँ। दो वेद मैंने पहले पढ़ा, वो भी वहदानियत के ताल्लुक से। तीसरा वेद भी वहदानियत के ताल्लुक से ही है कि हमारा क्या ईमान है और हमारे इस दुनिया के अंदर बसने वाले जो हमारे दूसरे धर्म के गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मज़ाहिब लोग हैं, उनकी किताबें हमारे रब के बारे में क्या कह रही है, उनके किताब के में हमारे रब के बारे में क्या लिखा हुआ है, वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ मेरे मोहतरम। तीसरा वेद सुनिए, तीसरा वेद है यको बशीशर बहुतांतरातम यकम रूपियम बहुतांत्रोति। कहा है एक ही है जो निराकार है, पूरी दुनिया को उसी ने पैदा किया और पूरी दुनिया का चलाने वाला सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे कुदरत में किया हुआ है। आओ मुसलमानों, आखिरी वेद सुनो और चौथा वेद सुनो, और ये वेद सुनोगे तो ईमान के खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी, ईमान आपका ताजा हो जाएगा, ज़हन को हासिल रखना। चौथा वेद और आखिरी वेद यजुर्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सकते सर्व ग्रहण सकते सर्व सर्वतः सम्मानम। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि यको जगदीश्वरा, पूरे जग में फूल शक्ति का मालिक एक है। पूरे जग में बोलिए ना आप लोग, पूरे जग में, अरे भैया बोलो ना, कुछ ना बोलोगे तो वो भी बोल दो, नहीं बोलेंगे एक मतलब जोर से सब लोग बोल दो सुभान अल्लाह। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी ये सब के ऊपर नींद के गलबा आ गया, सब सोने लगे। नहीं सोएगा मेरे मोहतरम। यको जगदीश्वरा, पूरे जग में फूल शक्ति का मालिक एक है, यानी कि हमारा खुदा एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग में एक ही गुरु है। गुरु आप लोग जानते हैं, गुरु अरे गुरु जानते हैं, गुरु कहते हैं उस्ताद को, टीचर को, मास्टर को, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, चाहे वो काम सिखाने वाला हो, किसी तरह का भी गुरु हो। चाहे वो किसी तरह का भी गुरु हो, चाहे वो पढ़ाने के एतबार से हो या काम सिखाने के एतबार से हो। अगर कोई किसी को काम सिखाता है तो वो भी गुरु ही कहलाता है, अगर कोई किसी को पढ़ाता है तो वो भी गुरु ही कहलाता है। मेरे मोहतरम, इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, हर एक गुरु है। लेकिन मेरे मोहतरम, इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक ऐसा भी गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम, आप हो सकता है इस जलसे से खड़े होकर के सवाल कर सकते हो कि अब्बास आलम, अभी तुमने कहा था कि इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। अभी फौरन तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो, अभी तुम अपनी बात से पीछे हट के कह रहे हो कि इस संसार में एक ऐसा भी गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। तो हाँ मुसलमानों, बात हकीकत है। आओ मैं आपको समझाता चलूं, आओ नबी का एक जमाना मैं आपको समझा दूं, बात आपके समझ में आ जाएगी। नबी की बारगाह में गारे हिरा में हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं और फरमाते हैं इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे सरकार फरमाते हैं मा अना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्राइल फरमाते
फरमाते हैं पढ़िए, मेरे सरकार फरमाते हम नहीं पढ़ेंगे। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं पढ़िए, मेरे सरकार फरमाते हम नहीं पढ़ेंगे। अब मुसलमानों ज़हन को हासिल रखो, हजरत जिब्राइल अमीन नबी की बारगाह से निकल करके रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी की बारगाह में गया था, मैं तेरे रसूल की बारगाह में गया था, मैं तेरे महबूब की बारगाह में गया था, मैं तेरे हबीब की बारगाह में गया था। तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा रसूल तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा महबूब तो पढ़ता ही नहीं है। ए मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम, आखिर क्या किया जाए? रब्बे काबा की जानिब से ये निदा आती है, ए जिब्राइल अगर तू मेरे नबी पे अपनी हुकूमत चलाएगा तो वो कहाँ मानेगा? अगर तू मेरे नबी पे अपनी आदेश चलाएगा तो वो कहाँ मानेगा? अगर तू मेरे नबी पे अपनी आदेश चलाएगा तो वो कहाँ मानेगा? ए जिब्राइल जाओ और जा करके मेरा नाम ले लो, मेरा महबूब खूब पढ़ने लगेगा। अब मुसलमानों हजरत जिब्राइल अमीन फिर नबी की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं, ए नबी पढ़िए उसके नाम से जिसने जमीन को पैदा किया, ए नबी पढ़िए उसके नाम से जिसने आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, सरकार जब तक हजरत जिब्राइल कहते रहे आप पढ़ते नहीं थे, रब का नाम आया है आप रुकते नहीं है, आखिर बात क्या है? मामला क्या है? माजरा क्या है? आलम तसव्वुर में सरकार जवाब देते हैं, अब्बास आलम सुनो सुनो, अगर मैं जिब्राइल के कहने पे पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में, भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में, मुस्तकबिल में कुछ लोग इस बात को अपनी दलील बना लेता और वो ये कहता अगर मेरा गुरु कोई है तो नबी का भी गुरु जिब्राइल है। इसलिए मैंने संसार में बसने वाले मनुष्य को, दुनिया में रहने वाले इंसान को ये पैगाम दे दिया कि इस संसार में बसने वाले मनुष्य सुनो सुनो, मेरा गुरु कोई जिब्राइल नहीं है, बल्कि मेरा गुरु तो खालिक कायनात है। नारे रिसालत, मसलके आले हजरत, परचमे आले हजरत, मदरसा रहमानिया फैजुल कुरान, नारे तकबीर। जिसने बहुत अच्छा बोले, वाह वाह, ऐसे ही तेवर में बस ऐसे ही गुफ्तगू करते रहिए, वाह मियां वाह, ऐ बोलिए बोलिए, वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। जिसने मेरे मुस्तफा को संसार का गुरु बना दिया, यको जगत गुरु, पूरे जग में एक ही गुरु है। बात समझ में आ रही है? हजरत का हुक्म है 5 मिनट और बोलने का, तो एक श्लोक मैं आपके सामने और पढ़ देता हूँ। देखिए मैंने खुतबे के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या पढ़ा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह है। ये आप कहते हैं, ये हम कहते हैं, ये हमारे उलमा कहते हैं, जी जी हक है, किताब कहती है, ये हमारे उलमा की तसानीफ कहा करती है, ये हमारे उलमा की ज़बानें बोला करती है। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज हमारे हिंदू भाई की किताब भी बोलेंगे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुनने के तैयार हो आप लोग? जी 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 सुनाइए। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हिंदू धर्म में एक देवी है और एक देवता है। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। मैंने एक मरतबा नाम ले लिया, दोबारा नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप लोग बात को समझते चलेंगे। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती और एक देवता है जिसका नाम है महादेव। ये दोनों अभी बोलेंगे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक मर्तबा ये दोनों का गुजर हुआ लंका में। लंका जानते हैं? चीन में। कहाँ है? चीन में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ को बहुत बुला रही है भैया। हमारे मुल्क के बगल में पड़ोसी मुल्क है वो श्रीलंका में। मुल्क है भाई, श्रीलंका में हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो ये दोनों लंका में गए और लंका में जाने के बाद दोनों की आपस में बातें होने लगी। अब दोनों की आपस में बात हुई तो उस देवी ने देवता से कहा, देवता जी आने वाले जमाने में, भविष्य काल में
अगर कोई ऐसी अनोखी चीज आने वाली हो, कोई अनोखी बात होने वाली हो तो हमें बता दो। अब मुसलमानों उस देवता को बताना ये चाहिए था कि देवी जी आने वाले जमाने में प्लेन चलाई जाएगी, आने वाले जमाने में मोटरसाइकिल चलाई जाएगी, आने वाले जमाने में बस चलाई जाएगी, आने वाले जमाने में मोबाइल चलाया जाएगा, आने वाले जमाने में वीडियो कॉल बात होगी, लोग बैठेंगे दिल्ली में, बिहार में बात होगी, इसका फेस वो देखेगा, उसका फेस ये देखेगा। लेकिन मुसलमानों नहीं, बात हुई तो किसकी, तज़किरा हुआ तो किसका, सुनोगे तो ईमान मचल जाएगा। बल्कि उस देवता ने देवी से कहा, देवी जी आने वाले जमाने में भविष्य काल में संबल ग्राम की पवित्र धरती पर, अब मेरे मोहतरम मैं आपको बता देता हूँ, संबल कहते हैं शांति को और ग्राम कहते हैं गौ को। संबल का माना, संबल का माना शांति और ग्राम का मतलब गांव। कहा संबल ग्राम की पवित्र धरती पर एक ऐसा बालक जन्म लेगा कि जब वो बालक जन्म लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब मुसलमानों, आप इन उलमा से सवाल करो, आप इन उलमा से पूछो कि हजरत आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब मेरे मुस्तफा आए थे तो उस वक्त क्या हुआ। तो ये हमारे उलमा आपको बताएंगे कि जब तक मेरे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त और उस वक्त तक औरतों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, औरतों के ऊपर मारा पीटा जा रहा था, बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा था, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। लेकिन जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया का निजाम बदल गया, यानी कि औरतों को नया मकाम मिल गया, जुल्म खत्म हो गई। और मेरे मोहतरम हमारे हिंदू धर्म के वो देवता कह रहा है कि जब वो बालक जन्म लेगा संबल ग्राम की पवित्र धरती पर, जब वो बालक जन्म लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। तो मेरे मोहतरम उस देवी ने देवता से कहा था कि देवता जी ये तो बता दो कि वो जो बालक जन्म लेगा वो बालक किसके घर में आएगा। तो मेरे मोहतरम उस वक्त उस देवता ने कहा था वो जो बालक जन्म लेगा तो उस बालक के पिता का नाम होगा विष्णु यश। क्या नाम होगा? विष्णु यश। अब विष्णु यश का माने क्या होता है समझाएंगे तब ना बात समझ में आएगी। कालीन के ऊपर मेरे मोहतरम बस आखिरी बात कहा विष्णु यश, उसके पिता का क्या नाम होगा? तालीम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर। विष्णु यश, उसके पिता का क्या नाम होगा? आप लोग कुर्सी वाले बोले। विष्णु यश। विष्णु का मतलब होता है खुदा और यश का मतलब होता है भगत। क्या नाम होता है? यश का मतलब भगत और विष्णु का मतलब खुदा। तो मेरे मोहतरम यानी कि विष्णु यश खुदा का भगत, खुदा का पुजारी। और ये हमारे उलमा बैठे हैं, हाँ इन उलमा से पूछिए कि हजरत मेरे नबी के अब्बा का क्या नाम था। तो ये हमारे अच्छा आपको मालूम है नबी के अब्बा क्या नाम है? अरे किसी को मालूम है? बताइए। हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हमारे उलमा आपको बताएंगे कि हजरत आप जब इनसे पूछेंगे हजरत अब्दुल्लाह का माना बताइए, तो ये हमारे उलमा आपको बताएंगे कि अब्दुल्लाह का माना होता है अल्लाह का बंदा। क्या माना होता है? अल्लाह का बंदा। उनकी किताब कह रही है विष्णु यश, यानी कि खुदा का भगत, खुदा का बंदा। हमारी किताब कह रही है अल्लाह का बंदा। मतलब साफ है, माने साफ है मुसलमानों। जिसको हम खुदा कह, जिसको उनकी किताब खुदा कह रही है, हम उसी को अल्लाह कहा करते हैं। पता चला दोनों किताबों को दोनों जानिब रखिए और नबी के अब्बा का पता लगाते चलिए, उनकी अजमत के बारे में हम जानते चले। उनके अब्बू की अजमत क्या है, उनके अब्बू के मकाम क्या है। मेरे
मोहतरम ये हमारा हाल है। आज मैं आपको थोड़ी देर अपनी तालीम की तरफ लेकर के चलता हूँ। अब मैं अपने रुख को मोड़ता हूँ। आज हम अपने समाज के अंदर देखें, आज हम अपने सोसाइटी के अंदर देखें। मेरे मोहतरम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ये इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेकर के कब्र के गोद तक। लेकिन मेरे मोहतरम आज हम वाह वाह, बहुत उम्दा। करके देखे, आज हम अपनी सोसाइटी के अंदर झांक झांक के देखे, आज हम अपने मुआशरे के अंदर झांक झांक के देखे, क्या हमारे समाज के लोग इस तालीम के तरफ आ रहे हैं? क्या हमारे मुआशरे के अंदर बसने वाले ये लोग, ये भोले वाले मुसलमान, क्या आज इस तालीम की तरफ रग़बत कर रहे हैं? नहीं मुसलमानों, आज हमारा ये हाल है। हम दीन से दूर भाग रहे हैं, आज हम शरीयत से दूर भाग रहे हैं, आज हम इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आज हम शरीयत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आज हम इस्लाम को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आज हम इस्लाम जैसी एजुकेशन को पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों आज हमारे समाज का इतना बुरा हाल है। इसीलिए मुसलमानों आज हमारे समाज के अंदर बसने वाले ये भोले वाले लोगों का इतना बुरा खस्ता हाल है। मेरे मोहतरम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इस तालीम हासिल न करने की वजह से आज हमारे समाज के लोग इतने घाटे में जा रहे हैं कि हर एक तरह की बुराइयां हमारे समाज में फैल रही है, हर एक तरह की खराबियां हमारे समाज में आ रही है। मुसलमानों याद करो वो दिन, याद करो वो मुजफ्फरपुर का वो दिन, याद करो। क्या वो दिन याद नहीं है? आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, आपने न्यूज़ के जरिए सुना होगा कि आज हमारे समाज की ये कौम की बेटियां, आज हमारे समाज के अंदर बसने वाली ये बेटियां ये हमारी माँ और बहनें इल्म हासिल न करने की वजह से, इनके गार्जियन इनको इल्म न देने की वजह से, इनके वालिदैन जब इनको तालीम नहीं दिए तो इनका क्या हाल हुआ मुसलमानों? मुजफ्फरपुर की वो तारीख जब याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, आंख से आंसू निकलता है कि मुजफ्फरपुर की धरती पर जब छापा मारा गया था तो वहां से 49 हमारी कौम की 49 बेटियां गैर मुर्तद होकर के निकली थी। मुसलमानों ये क्यों हुआ था? ये सिर्फ और सिर्फ तालीम न हासिल करने की वजह से हुआ था। जब हम अपनी कौम की बेटियों को, जब हम अपने कौम के अंदर बसने वाले लोगों को दीन की तालीम दे देंगे, शरीयत की तालीम दे देंगे, कुरान की तालीम दे देंगे, तो फिर मेरे हमारी बेटियां मुर्तद न होगी, हमारे समाज में बसने वाले लोग गुमराहियत की तरफ न जाएंगे, हमारे समाज में रहने वाले लोग जुआ और शराब की तरफ न जाएंगे। जब हम उसे कुरान की तालीम दे देंगे, जब हम उसे हदीस रसूल सिखाएंगे, जब हम उसे नबी की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जब हम उसे नबी की सीरत के बारे में बताएंगे, जब हम उसे रब की वहदानियत के बारे में बताएंगे, तब हमारा बच्चा शराब से भी दूर होगा, गुमराहियत से भी दूर होगा, जुआ से बहुत उम्दा, लाजवाब, से भी दूर होगा। लेकिन मेरे मोहतरम न हम अपने बच्चे को दीन की तालीम दे रहे हैं, न हम अपने बच्चे को नबी की सीरत बता रहे हैं, न हम अपने बच्चे को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम क्या चीज है, शरीयत क्या चीज है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाले ये हमारे समाज के भोले वाले लोग आज अपनी जिंदगी को इस तरह गुजार रहे हैं, ऐसा महसूस होता है ये हमारे समाज में बसने वाले लोगों को न कभी इस दुनिया से जाना है, हमेशा हमें इस दुनिया में जीने के लिए आए हो। मुसलमानों अल्लाह के वास्ते आप हर दिन इस दुनिया में जीने वाले नहीं हो, हमेशा इस दुनिया में तुम्हारी सांसें चलने वाली नहीं है। एक दिन तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, एक दिन ये तुम्हारा हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। याद रख लेना मुसलमानों, अगर हमने अपने बच्चे को तालीम ना दिया और हमने अपने बच्चे को कुरान ना पढ़ाया तो याद रख लेना मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमारा अच्छा पढ़ाने वाला भी ना मिलेगा, कोई मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाने वाला ना मिलेगा। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया, हमने अपने बच्चे को साइंस पढ़ाया, हमने अपने बच्चे को फिजिक्स पढ़ाया, हमने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम तो दे दी, हमने अपने बच्चे के तालीम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, हमने अपने बच्चे की तालीम के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिया। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो रुपया किस काम का है जो पैसा तालीम के ऊपर मैंने खर्च किया था? लेकिन जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलने के काबिल है तो वो बच्चा हमारे पास तो आता सही है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं रहती है कि वो सुबह
यासीन पढ़ करके हमारे सामने तिलावत कर सके, सूरह यासीन वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुना सके, ताकि हमारी रूह आसानी के साथ निकल जाए, ताकि हमारी रूह हमारे जिस्म से आसानी के साथ जुदा हो जाए। हमारे उस बच्चे को ये इतनी तालीम नहीं है कि सूरह यासीन पढ़ सके। मुसलमानों जरा गौर करो, जिसकी तालीम के ऊपर आपने करोड़ों रुपए खर्च किया, वो बच्चा हमारे इस काबिल नहीं है कि जब हमारे जिस्म से हमारी रूह जुदा हो जाती है तो हमें ऐसे गुस्ल दे सके। वो बच्चा हमारे इस काबिल नहीं है कि जब हमारी रूह हमारे जिस्म से हो जाती है तो हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा इस काबिल नहीं होता है कि हम उसे सही हमें वो सही से कफन पहना सके। और मुसलमानों हद तो यहाँ पे आकर के ठहर जाती है कि जहाँ जिस बच्चे की तालीम के ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्च किया, वो बच्चा आज हमारे नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं है, बल्कि दूसरे के मोहताज बने बैठे हैं। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तालीम किस वजह से आपने दी थी? सिर्फ इसी वजह से दुनिया में आप नाम कमाने के लिए आए हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम, हमने अपने बच्चे को इसीलिए ये तालीम दी थी कि हम इस दुनिया में अपने नाम को कमाएंगे। हमने अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाया था ताकि हमारा नाम रोशन हो जाए। हमने अपने बच्चे को इंजीनियर इसलिए बनाया था ताकि हमारा नाम रोशन हो जाए। हमने अपने बच्चे को प्रोफेसर इसलिए बनाया था ताकि हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा पहचानने वाला दुनिया के कोने कोने में हो जाए, हमारा जानने वाला दुनिया के खित्ते खित्ते में हो जाए। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तालीम किसी लायक नहीं है जो तालीम बाप के आखिरी मरतबे उसे सही से उसको न गुस्ल दे सके, न उसकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। और पढ़ना तो दूर की बात है मुसलमानों, जिस बच्चे की तालीम पे हमने करोड़ों रुपए खर्च किया, आज वो बच्चा इस काबिल नहीं कि जब हम अपने बाप को कब्र में दफन कर दिया जाए तो उसके कब्र पे खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ करके अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके, बख्शिश की दुआ कर सके। वो तालीम किस काम की है मुसलमानों? जिस तालीम से न हमने अपना ईमान बचा सका, न हमने अपना अक़ीदा बचा सका, वो तालीम किस काम की है मुसलमानों? वो तालीम हासिल करो, अपनी औलाद को वो तालीम दो, हमारे समाज में बसने वाले लोगों को वो तालीम दो जो तालीम दुनिया में भी काम आए और इस दुनिया से हम चले जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तालीम अपने बच्चों को दो, तब जाकर के हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन आज हम न तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोहतरम, न तो हम खुद शरीयत से वाबस्ता रखते हैं, न अपने बच्चों को शरीयत की तरफ रग़बत दिलाते हैं, न हम अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। जरा हम इस्लाम को पढ़े तो सही, जरा हम शरीयत को समझे तो सही कि शरीयत क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम हमें उस वक्त समझ में आएगा जब हम उसे पढ़ेंगे, शरीयत हमें उस वक्त समझ में आएगी जब हम शरीयत को गौर से देखेंगे, नबी की सीरत हमें उस वक्त समझ में आएगी जब हम नबी की सीरत को समझेंगे, नबी का वक़ार, नबी की अज़मत, नबी का मकाम, नबी का मर्तबा हमें उस वक्त समझ में आएगा जब हम अपनी किताब को खोलेंगे, जब हम हदीसों को खोलेंगे, तब जाकर के नबी की सीरत हमें समझ में आएगी, नबी का मकाम हमें समझ में आएगा। उस वक्त तक हमें नबी का मकाम समझ में नहीं आएगा जब तक हम दुनिया के इधर कोने में फिरते रहेंगे, दुनिया की लग़्व में लगे रहेंगे, दुनिया के बेकार कामों में लगे रहेंगे, तब तक हमें नबी की सीरत न समझ में आएगी, इस्लाम हमें समझ में न आएगा।
ना हमें शरीयत समझ में आएगी। मुसलमानों, शरीयत को सबसे पहले समझो और शरीयत पे करने की, अमल करने की कोशिश करो। आज अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिस काम को करने का हुक्म दिया है, शरीयत जिस चीज की हमें इजाजत देती है, वही काम करने की कोशिश करो मुसलमानों, और उस काम से कोसों दूर हो जाओ जिससे शरीयत मना करती है, जिससे शरीयत हमें रोक है, उस चीज से कोसों दूर हो जाओ और अपने नबी को राजी करो, अपने खुदा को राजी करो, अपने रब को हमेशा मनाने की कोशिश करो। याद रख लेना मुसलमानों, जब आपने इस दुनिया में रह करके अपने नबी को राजी कर लिया, अपने खुदा को राजी कर लिया, तो दुनिया की ये सारी चीजें तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी। दुनिया की सारी ये चीजें तुम्हारे जूते के नोक पे आ जाएगी। फिर इस दुनिया की हुकूमत को, दुनिया की चीजों को तुम अपने जूते के नोक पे घुमाते हुए नजर आओगे। जब तुम्हारा खुदा और तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो जाएंगे तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी और तुम्हारी आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शर्त है कि अपने नबी को राजी करो, अपने खुदा को राजी करो, अपनी मस्जिद को आबाद करो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चे को शरीयत पढ़ाने की कोशिश करो। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म करता हूँ। बोलने में या सुनने में किसी तरह की लफ्ज़ मानन गलती हुई तो सब लोग मिलकर के आगे से पीछे तक रब्बे काबा की बारगाह में तौबा कर ले और सब लोग ऐलान तौबा करके बुलंद आवाज से पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रही, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। फूल रही तो चमन खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।